हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहदा पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 आपके पास है सॉलिड स्टेट फर्स्ट सेमेस्टर की। और लास्ट लेक्चर में अपन ने टाइप्स ऑफ त्रिविम जालकों के बारे में, स्पेशलिटीज़ के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। उन्हीं में अपन ने ब्रेवियस के अनुसार 7 क्रिस्टल लैटिस अपने तंत्रों में अपन ने उन्हें विभाजित किया था। आज उन तंत्रों को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो ये है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट आपके पास है सॉलिड स्टेट। ओके, और टॉपिक्स आपका रहेगा आज त्रिविम जालकों के प्रकार। त्रिविम जालकों के प्रकार, ठीक है भाई। और त्रिविम जालक में ब्रेवियस के अनुसार टोटल 7 जालकों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, लैटिस के तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनको अपन देखेंगे। सबसे पहला आपके पास जो समुदाय होता है क्रिस्टल समुदाय, तो फर्स्ट क्रिस्टल समुदाय कौन सा अपने पास, क्रिस्टल समुदाय। ठीक है भाई, क्रिस्टल समुदाय, इनके लिए इनकी बीमाएं, इनके बीच में बंद कोण, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला अपने पास क्रिस्टल समुदाय है घनीय। कौन सा अपने पास क्रिस्टल समुदाय, कौन सा अपने पास है, घनीय क्यूबिक। ठीक है भाई, घनीय क्रिस्टल समुदाय के लिए अपन यदि बात करूँ आपसे, क्यूबिक के लिए अक्षीय लंबाई या जालक पैरामीटर क्या होते हैं। घनीय समुदाय के लिए जालक पैरामीटर, घनीय समुदाय के लिए जालक पैरामीटर घनीय समुदाय के लिए जालक पैरामीटर, हाँ जी, घनीय समुदाय के लिए जालक पैरामीटर क्या होगा अपने पास, तो अपन बोलेंगे A=B=C, A B C तीनों अक्षीय क्या होगी अपने पास, इक्वल होगी। तीसरा अपने पास होगा घनीय समुदाय अक्षीय कोण। ठीक है भाई, घनीय समुदाय के लिए अक्षीय कोण क्या होता है भाई, अक्षीय कोण क्या होगा, α=β=γ=90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री। किसकी बात कर रहे हैं अपन, घनीय समुदाय की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, जालकों के प्रकार, ब्रेविस जालक जो 14 टाइप्स के आपने देखा है, जालकों के प्रकार कि क्यूबिक में कौन कौन से जालक प्रकार होते हैं, किसके अनुसार, ब्रेविस के अनुसार। हाँ जी भाई, तो कौन कौन से जालक आपके पास उपस्थित होंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि क्यूबिक में अपने पास सिंपल होता है, एफसीसी फलक केंद्रीय होता है, सिंपल क्यूबिक होता है और बॉडी सेंटर होता है। ठीक है ना भाई, तो कौन सा होता है अपने पास, एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल और एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बीसीसी और एचसीसी सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है भाई, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये आपके पास ब्रेवियस के अनुसार क्या होते हैं, इसमें क्रिस्टल जालक होते हैं। कुल जालकों की संख्या कितनी होती है, तो कुल जालकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। उदाहरण यदि मैं बात करूँ आपके पास कि घनीय क्यूबिक में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, तो पहला एग्जाम्पल आपके पास रहेगा कॉपर, Cu, Ag, KCl। ठीक है भाई, ये आपके पास कौन से जालक हैं, घनीय जालक के क्या है, उदाहरण है। ठीक है भाई, यदि मैं सरल क्यूब की बात कर रहा हूँ कि सरल में तो आपके पास कौन कौन से आगे 3 है ना, 3 टाइप्स के जालक है, ये तो क्या हो गए, सरल केंद्रित। दूसरा अपने पास फेस होता है, एफसीसी में क्या होगा, Ag, Fe, ये अपने पास किसको बनाते हैं, फेस सेंटर्ड को बनाते हैं। और बॉडी सेंटर्ड में जैसे CsCl, ठीक है भाई, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये कौन से क्यूबिक सेल बनाते हैं अपने पास, बॉडी BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का क्या करते हैं अपने पास, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है भाई, तो पहला 7 तंत्र है
और साथ में मैंने टोटल कितना वाला है अपने पास, ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो पहला जो अपने तंत्र अपने पढ़ा है वो कौन सा अपने पास, घनीय क्यूबिक। घनीय क्यूबिक के लिए अक्षीय लंबाई क्या होती है, तो अपन बोलेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू इक्वल में हो रही है। अपन को रहे बंद अक्षीय बंद कोण कितने हो रहे हैं, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। फिर अपन बोल रहे हैं कि कौन कौन से इसमें त्रिविम जालक होते हैं, तो टोटल 3 जालक होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और क्या होता है अपने पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अपने पास इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, दूसरा अपने पास जो होता है वो होता है चतुष्कोणीय, टेट्रागोनल। दूसरा कौन सा होता है अपने पास, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। टेट्रागोनल। स्टूडेंट्स यदि मैं चतुष्कोणीय की बात करूं तो चतुष्कोणीय के लिए पहले सबसे पहले अपन यदि बात करें, जालक तो हो गया अपने पास, सबसे पहला होगा वही अक्षीय लंबाइयाँ, कि आपके पास अक्षीय लंबाई कौन कौन सी है, तो अपन बोलेंगे अक्षीय लंबाई है जालक पैरामीटर, जालक पैरामीटर। चतुष्कोण के लिए जालक पैरामीटर क्या होगा, ठीक है भाई, तो चतुष्कोण के लिए अपन बोलेंगे कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है भाई, जालक पैरामीटर क्या होगा अपने पास, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। दूसरा अपने पास है अक्षीय कोण, अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा। ठीक है भाई, तो वो आपके पास क्या रहेंगे, किसके लिए, चतुष्कोण के लिए, टेट्रागोनल के लिए अक्षीय कोण क्या क्या होते हैं अपने पास, तो अपन बोलेंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, अक्षय कोण क्या होगा अपने पास, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू अपने पास क्या होगा 90 डिग्री। तीसरा अपने पास होगा जालक के प्रकार, कि जालक कितने प्रकार के होंगे, तो जालक के प्रकार, जालक के प्रकार, जालक के प्रकार। ठीक है भाई, टोटल प्रकार कितने होंगे, तो टोटल अपने पास होंगे 2, टोटल अपने पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होते हैं अपने पास चतुष्कोणीय प्रिज्म, पहला तो क्या होता है चतुष्कोणीय प्रिज्म, और दूसरा अपने पास होता है अंतः केंद्रित चतुष्कोणीय प्रिज्म, अंतः केंद्रित अंतः केंद्रित चतुष्कोणीय प्रिज्म। पहला तो अपने पास क्या है, चतुष्कोणीय प्रिज्म, बी क्या है, अंतः केंद्रित चतुष्कोणीय प्रिज्म। ठीक है भाई, और एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो वाइट TiO2, इसका अपने पास होता है TiO2, वाइट TiO2, वाइट TiO2, और अंतः केंद्रित चतुष्कोणिक होता है SO2। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, SO2, और अपने पास होगा K2PtCl4, ये भी इसके एग्जाम्पल है, K2PtCl4। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल क्या है, अंतः केंद्रित चतुष्कोणीय के क्या है अपने पास एग्जाम्पल्स है। क्लियर है भाई। तीसरा अपन को है तो समचतुर्भुजीय, तीसरा क्या होता है अपने पास ऑर्थोओम्बिक, ऑर्थोओम्बिक आपके पास होगा समचतुष्कोणीय। तीसरा क्रिस्टल तंत्र होगा समचतुर्भुजीय। ठीक है भाई, समचतुर्भुजीय, समचतुर्भुजीय। ठीक है भाई, समचतुर्भुजीय वही सबसे पहले अपने पास क्या होगा कि आपके पास अक्षीय लंबाई, जालक पैरामीटर,
ठीक है भाई। जालक पैरामीटर, जालक पैरामीटर, जालक पैरामीटर, यदि मैं जालक पैरामीटर की बात करूं तो आपके पास क्या होगा इसका जालक पैरामीटर, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तीनों अक्ष लंबाई क्या नहीं होगी, समान नहीं होगी। अक्षीय कोण, अक्षीय कोण, हाँ जी भाई, अक्षीय कोण क्या होगा अपने पास, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है भाई। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है भाई। उसके बाद में अक्षय कोण के बाद में तीसरा अपने पास क्या होगा, जालक के प्रकार। और जालक टोटल कितने प्रकार के जालक मिलते हैं, 4 प्रकार के जालक के प्रकार। कितने होते हैं, टोटल 4 प्रकार के होते हैं। टोटल कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के होते हैं। पहला जालक कौन सा होगा अपने पास, तो अपन बात करेंगे पहला होगा सरल आयताकार प्रिज्म, सरल आयताकार प्रिज्म, ठीक है भाई। सरल आयताकार प्रिज्म में एग्जाम्पल क्या होगा इसका, साथ में लिख देते हैं अपन, Al2O3, Al2O3। सरल आयताकार प्रिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा, Al2O3। अंतः केंद्रित आयताकार प्रिज्म, दूसरा क्या रहेगा अपने पास, अंतः केंद्रित आयताकार प्रिज्म, अंतः केंद्रित आयताकार प्रिज्म। एग्जाम्पल क्या रहेगा अंतः केंद्रित आयताकार प्रिज्म का, GaFe3c, GaFe3c। GaFe3c। तीसरा अपने पास है ठीक है भाई, तीसरा अपने पास है फलक केंद्रित आयताकार प्रिज्म, फलक केंद्रित आयताकार प्रिज्म। हाँ भाई, फलक केंद्रित आयताकार प्रिज्म कौन कौन से एग्जाम्पल अपने पास, BaSO4, उसके बाद में चौथा है आपके पास, चौथा रहेगा अपने पास आधार केंद्रित आयताकार प्रिज्म, आधार केंद्रित आयताकार प्रिज्म। KNO3। ऐसे करके अपने पास टोटल जालक के प्रकार कितने हैं, 1 2 3 और 4 जालक है, जिनका अपन क्या लेते हैं, यूज आते हैं अपने किस में होते हैं, समचतुर्भुजीय में। कितने टोटल जालक कितने होते हैं अपने पास, 4 जालक अपने पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। पहले में कितने थे अपने पास 3, दूसरे में कितने थे अपने पास 2, और इसमें कितने होंगे 4। टोटल कितने होंगे अपने पास, तो टोटल कितने होंगे 14 होंगे। जैसे अपन विरेवस जालक कहते हैं,
ठीक है। और टोटल 7 तंत्र है, उसमें पहला आपने गणीय लिख लिया, दूसरा अपन ने चतुष्कोणीय लिख लिया, तीसरा अपन ने लिख लिया समचतुर्भुजीय, ठीक है। चौथा अपने पास होता है एकंताक्ष, चौथा अपने पास होगा एकंताक्ष, 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 ठीक है भाई। एकंताक्ष मोनोक्लिनिक, क्या बोलते हैं इस इंग्लिश में, मोनोक्लिनिक। हाँ जी भाई, इसमें वही आपके पास सबसे पहले वाइस पैरामीटर, ठीक है भाई। इसके मतलब पैरामीटर क्या होंगे, जालक पैरामीटर, सॉरी जालक पैरामीटर, जालक पैरामीटर। सबसे पहले जालक पैरामीटर की बात करूँ मैं आपके सामने तो क्या होगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। क्लियर है भाई। अक्षीय कोण, अक्षीय कोण, हाँ भाई अक्षीय कोण क्या होगा इसमें, अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू गामा 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा अपने पास इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। याद रखना भाई, अल्फा गामा 90 डिग्री बट बीटा आपके पास नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। अक्षीय कोण हो गया। जालक के प्रकार, जालक के प्रकार, टोटल जालक कितने होते हैं इसमें, तो जालक के प्रकार में अपन कहेंगे कि इसमें आपके पास टोटल जालक होते हैं 2, ठीक है भाई। एकंताक्ष टोटल 2 प्रकार के जालक होते हैं। पहला अपने पास है एकंताक्ष समांतर षष्ठफलक, एकंताक्ष समांतर, एकंताक्ष समांतर षटफलक, षटफलक। एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ साथ में ही, KClO3, KClO3। दूसरा अपने पास है एकंत आधार केंद्रित एकंताक्ष, आधार केंद्रित एकंताक्ष, ठीक है। आधार केंद्रित एकंताक्ष एग्जाम्पल आपके पास होगा Na2SO4, Na2SO4, ठीक है भाई। ऐसे करके अपने पास क्या हो गए, चौथा एकंताक्ष कंप्लीट है। पांचवा अपने पास होता है बेटा त्रिंताक्ष, ठीक है भाई। पांचवा क्रिस्टल तंत्र क्या होता है, त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष, ठीक है। त्रिंताक्ष जिसे ट्राइक्लिनिक के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में अपन ट्राइक्लिनिक बोलते हैं। हाँ भाई, इसमें सबसे पहले अपने पास जालक पैरामीटर, जालक पैरामीटर, जालक पैरामीटर क्या होंगे भाई, तो वही है A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। दूसरा अपने पास है अक्षीय कोण, अक्षीय कोण, अक्षीय कोण क्या होगा अपने पास, तो अपन बोलेंगे अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू आपके पास है 90 डिग्री। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है भाई। उसके बाद में जालक के प्रकार, जालक के प्रकार,
जालक के प्रकार कौन कौन से अपने पास जालक है, तो बोले अपने पास इसमें एक ही जालक होता है, त्रिंताक्ष एकांत समानांतर षष्ठफलक। त्रिंताक्ष एकानांतर षटफलक। त्रिंताक्ष एकानांतर षटफलक है और इसका एग्जाम्पल होगा एल्बाइट। एल्बाइट, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत है क्या? तो जालकों के प्रकार खत्म, एग्जाम्पल्स लिख लिए। नेक्स्ट अपने पास छठा होगा षटकोणीय। ये तो कितना कौन सा अपने पास पांचवा, छठे नंबर पे होगा षटकोणीय। षटकोणीय, ठीक है भाई। जालक पैरामीटर, जालक पैरामीटर, ठीक है भाई। वही a इजक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, a इजक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद में दूसरा फर्स्ट जालक पैरामीटर, दूसरा अक्षीय कोण। अक्षीय कोण, हाँ भाई, अक्षीय कोण क्या होगा अपने पास, तो अपन बोलेंगे अल्फा अल्फा इजक्वल टू बीटा इजक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इजक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है भाई, ये हो गया अक्षीय कोण। ठीक है, अल्फा इजक्वल टू बीटा इजक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा क्या हो जाएगा अपने पास 120 डिग्री। तीसरा अपने पास होगा, ठीक है, तीसरा होगा जालक के प्रकार। जालक के प्रकार कौन कौन से जालक होंगे, तो टोटल अपने पास एक होगा जिसे षटकोणीय प्रिज्म बोलेंगे, टोटल 1। और कौन सा है, षटकोणीय प्रिज्म। षटकोणीय प्रिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल्स में इसके साथ ही लिख देता हूँ आपके पास, ZnO जिंक ऑक्साइड, CDS बर्फ, सबकी संरचनाएं किसकी जैसी होती है, षटकोणीय प्रिज्म में ही षटकोणीय प्रिज्म संरचनाएं अपने पास क्या होती है, उपस्थित होती है। छठे नंबर का कंप्लीट। उसके बाद में 7वां क्रिस्टल तंत्र है, टोटल 7 क्रिस्टल तंत्र और 14 ब्रेविस लैटिस आपके पास मैंने क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिए विद एग्जाम्पल, उसके अक्षीय कोण और उसके पैरामीटर। स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो 1 नंबर में पूछता है, और क्वेश्चंस इस तरीके से ही पुटअप करता है कि आपके पास घनीय क्यूबिक के लिए अक्षय कोण बताओ, घनीय क्यूबिक के लिए अपने पास ये आपके पास पैरामीटर को समझाइए, या कितने उसमें त्रिविम जालक ग्रेविस जालक आपके पास उपस्थित होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे छोटे 1-1 नंबर का पूछेगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं यहाँ से। ठीक है भाई, तो 7वें नंबर को होगा त्रिकोणीय या षटफलक। त्रिकोणीय या षटफलक। त्रिकोणीय या षटफलक, सबसे पहले आपके पास त्रिकोणीय षटफलक में सबसे पहला होगा अपने पास जालक का प्रकार। ठीक है भाई, और वो क्या है अपने पास, जालक पैरामीटर कौन को, जालक पैरामीटर, जालक पैरामीटर, और जालक पैरामीटर क्या होंगे अपने पास यहाँ पर, A इजक्वल टू बी इजक्वल टू सी। ठीक है, जालक पैरामीटर के बाद में नेक्स्ट अपने पास होगा अक्षीय कोण। अक्षीय कोण, हाँ भाई, अक्षीय कोण क्या होगा अपने पास, अल्फा इजक्वल टू बीटा इजक्वल टू गामा, अल्फा इजक्वल टू बीटा इजक्वल टू गामा इज नॉट इजक्वल टू 90 डिग्री।
ठीक है भाई। तीसरा अपने पास होगा जालक के प्रकार। जालक के प्रकार, हाँ भाई कितने प्रकार के अपना, एक है समानांतर षटफलक, समानांतर षटफलक। एग्जाम्पल क्या होगा उसका, उदाहरण बताओ। तो उदाहरण अपने पास NaNO3 क्वार्ट्ज, NaNO3 क्वार्ट्ज, ठीक है भाई, और SiO2। ये आपके पास टोटल कितने पैरामीटर हो गए, 7 पैरामीटर हो गए। इन 7 पैरामीटरों के आधार पर अपन किसी भी क्रिस्टल तंत्र को बता सकते हैं कि कौन क्रिस्टल तंत्र है और उसमें कितने ब्रेविज जालक अपने पास क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक अपने पास रहेगा क्रिस्टल विज्ञान के नियम। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।